हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का परिवार गुरुकुल विद्या में स्वागत है आप सभी को। आज जो है हम स्क्वायर के बारे में बातें करेंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। लमसम सभी बच्चों को 1 से लेकर 30 तक या स्क्वायर याद कर लेना है। उसके बाद जो हम करेंगे, मान के चलो 36 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 49 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में आज मान के चलो 78 का कैसे निकालेंगे, 105 का कैसे निकालेंगे, 110 का कैसे निकालेंगे, 125 का कैसे निकालेंगे। तो हम सब इसी के बारे में आज बात करें। लमसम जिसके एंड में ना जिसके एंड में 5 हो ना, उसमें कतई समस्या है ही नहीं। मान के चलो कि हम निकाल लेते 75 का, इसका स्क्वायर निकालने में कोई तकलीफ है? नहीं तकलीफ है मेरे भाई। इसका स्क्वायर कितना होगा? 25 और 56, यही स्क्वायर होगा, 25 56। मान के चलो आपको कहते हैं कि भाई 105 का स्क्वायर निकाल दे, कैसे होगा? 25 110। अब कैसे कर रहे हो गुरुजी आप? बता रहा हूं भाई। अब देखो ये जो है ना, इसका पहले स्क्वायर लिखो और लिख दो। लिख दिया 25। ये 7 है ना, 7। 7 को ना इससे एक बड़ा नंबर लो। इससे बड़ा नंबर क्या है मेरे भाई? 8 है। 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 7 56। मैंने 56 लिख दिया और 25 लिख दिया। मेरे भाई इसका स्क्वायर निकाला तो कितना हो गया? 25। इस 10 को 11 से कर दिया तो 110 हो गया। ये भी सही, आप देख लेना निकाल के। ये भी तो जिसके लास्ट में 5 हो उसको इस ट्रिक से कर देना है। बट जैसे कोई और आ गया जिसके एंड में 5 ना हो, उसको हम कैसे निकालेंगे इतनी जल्दी? तो हम उसके बारे में बातें करने जा रहे हैं। ओके। हम्म हम्म। तो देखो, जैसे जैसे मान के जो मैंने आपको एक चीज पहले बता दिया हूँ कि आपको आप लोगों को कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी ये ट्रिक फॉलो हो पाएगा, नहीं तो बेकार है। अब हम ना बेस मान लेते हैं, बेस 25 को मान लेते हैं। इसी से सब करेंगे हम, 50 से नीचे वाले को। मान के चलो कि आपको 49 का स्क्वायर बताना है। 49 का स्क्वायर क्या होगा? 49 का स्क्वायर क्या होगा? तो 49 का स्क्वायर मेरे भाई क्या होगा? ये 50 से कितना कम है? एक कम है। एक का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। लेकिन आपको 2 डिजिट तक लिखना है, तो पहले एक मेरे भाई जीरो क्यों नाम लगा दे। उसके बाद जो है ये 24 में से ये 25 जो है ना, 25 में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि जितने ये 50 से कम है ना, वो इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो 25 में से एक माइनस करेंगे, 24 होगा। यही हमारा आंसर होगा। इसी के साथ मान के चलो कि आपको निकालने के लिए कह रहे हैं कि मुझे भाई 47 का निकाल के दिखाओ। 47 का स्क्वायर निकाल के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा बड़ा टफ काम है मेरे भाई? अभी तो आप प्रैक्टिस किए नहीं हो, बिल्कुल इजी है। आंख बंद करके करोगे। 47 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ये 50 से कितना कम है? 3। और 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई? 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो मेरे भाई 9 क्यों ना हम लिख दे। लेकिन एक चीज मैंने आपको क्या बताया था कि 2 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक जीरो चिपका दो ना भाई, क्या दिक्कत है? अब आप मान के चलो कि 50 में से 3 कम है, आप 25 में से 3 घटा दो ना भाई, क्या दिक्कत है? 22 हो गया। यही आंसर है। मान के चलते कि बच्चे कह रहे हैं कि 39 का बताओ। 39 का भी कोई टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं लेना है। 39 है। 39 का कैसे निकालेंगे? 11 कम है किससे? 50 से। 11 का स्क्वायर मेरे भाई क्या होता है? 121 होता है। तो 21 तो लिख दो यहाँ पे। जो एक बचा है ना, क्योंकि 2 डिजिट लेना है। एक जो बच्चा है ना, इसको बड़ा संभाल के अपने हाथ में बंद कर लो। अब ये कितना कम था मेरे भाई? 50 से 11। अब 11 25 में से माइनस कर दो, 14। फिर एक ये वाला जो हाथ में रखा था उसको जोड़ दो, तो 15। यही हमारा आंसर होगा। अब मान के चलो
कि हम 36 का चलो निकाल लेते हैं, 36 का निकाल लेते हैं। तो 36 का कैसे निकालेंगे? ये 50 से कितना कम है मेरे भाई? 50 से 14 कम है। 14 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 196 होता है। तो मेरे भाई 96 लिख देना, क्योंकि एक तो बंद करके रखना है अपने हाथ में। अब 14 माइनस कर दो इसमें से, कितना हो जाएगा? 11। 11 में कितना प्लस कर दो? 1, 12, 1296 हो जाएगा 36 का स्क्वायर। अब किसका निकाल दो बताओ एक बार? 33 का भी निकाल दो। चलो 33 का स्क्वायर क्या होगा? बच्चे कह रहे कि 33 का स्क्वायर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने कम है 50 से? 50 से भाई 17 कम है। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? 289 होता है। 89 लिख दो। अब कितना? 2 हाथ में बंद करके कस के रखो, और 17 को माइनस कर दो इस 25 में से, तो कितना बच रहा है मेरे भाई? 8 बच रहा है। अब 2 ऐड कर दो 8 में, 10 हो गया मेरे भाई। 1089, यही तो है 33 का स्क्वायर। समझ में आया? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इससे ज्यादा अभी एग्जाम्पल देने की जरूरत है। क्योंकि मेरे थोड़ा जुकाम हो गया तो दिक्कत है थोड़ा। हम्म। अब हम चलते 50 से ऊपर वाले स्क्वायर, कि 50 से ऊपर होगा तो कैसे निकालेंगे 50 से। लेकिन बेस हमारा क्या होगा? 25 ही होगा। बेस हमारा क्या होगा? 25 होगा। तो 50 से ऊपर कैसे निकाले यार? देखो पहले आप 52 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। 52 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 50 से 2 ऊपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 4 लिख दो, और 25 में 2 ऐड कर दो, 27। यही आंसर है। अब क्या चीज का निकाल के बताओ? सर आप 57 का निकाल के दिखाओ। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, सब निकलेगी सब निकलेगी। 57, 57 बताओ 50 से कितना ऊपर है? 7। 7 का मल्टीप्लाई, 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। ओके, क्योंकि 2 डिजिट ध्यान रखना है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलो कि 25 में 7 को ऐड कर दो भाई। ऐड करो, कितना होगा? 32 आ रहा है क्या मेरे भाई? 32 हो गया। यही स्क्वायर है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब बताओ कितना का बताओ? 63 का। चलो 63 का स्क्वायर क्या है बच्चे? 63 का स्क्वायर, 63। तो 63 का स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, तो 63 कितना ज्यादा है 50 से? मेरे हिसाब से 13 ज्यादा है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो 69 रख दो, 1 अपने हाथ में बंद करके रखना मेरे भाई, भूल मत जाना। अब 25 में 13 को ऐड करो, 38। 38 में अपना एक जोड़ दो, 39। यही यही तो 63 का स्क्वायर है। यही तो 63 का स्क्वायर है। अब हम चलते हैं किस पे? चलो 67 पे, चलो 67 पे चलते हैं। 67 का स्क्वायर। अब आपको अगर मैंने पहले बता दिया कि आपको अगर 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर नहीं याद है, तो आपको ये देखना बेकार है। क्योंकि जब तक आपको 17 का स्क्वायर नहीं हुआ कैसे करोगे? 23 का स्क्वायर नहीं है कैसे करोगे? एक ट्रिक और बताऊंगा, अभी रुको तो। अब देखो 67 का स्क्वायर, ओके 67 का स्क्वायर है, तो भाई 7 का स्क्वायर कितने ज्यादा है 50 से? 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 89 लिख दो, 89 लिख दो। कितने ज्यादा है 50 से? कितने ज्यादा है? 17। 17 का जोड़ दो मेरे भाई, क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। 42 में 2 ऐड कर दो, 44 हो गया। यही तो हमारा 67 का स्क्वायर है। अब आते हैं हम 74 पे, कि मेरे भाई बताओ कि 74 का स्क्वायर क्या होगा? 74 का स्क्वायर क्या होगा? तो 74 की स्क्वायर की हम बात करते हैं, तो 74 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। और 24 मैंने क्या बोला? 30 तक स्क्वायर काम आएगा, आ गया ना? 24 के स्क्वायर कितना होता है? 576। तो मेरे भाई 76 लिख दो। 5 अपने हाथ में बंद करके रखो, अगर ये भूले ना, खत्म। अब देखो
25 में 24 ऐड करना है, तो 25 ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 49 होगा। और 49 में ये जोड़ देंगे तो 54 नहीं हो जाएगा क्या भैया? समझ में आया का? यही तो आंसर होगा। अब बताओ, कई बच्चे का कहना है कि सर 76 का निकालो इस नियम से, लो होगा ही नहीं 76 का। अब देखो होगा ही नहीं 76। अब हम इसका निकालें 76 का। देखो 76 का कैसे निकालेंगे, 76 का कैसे निकालेंगे? देखो 76 76 76 कितने ज्यादा है, क्योंकि ये होगा नहीं, इसीलिए आप ट्राई करके देख लेना, ये नहीं होगा, ये होगा ही नहीं। अब देखो 75 से ऊपर की हम बात करते हैं, 75 से ऊपर की बात करते हैं। पहले ना 100 से ऊपर की बात करते हैं, 75 से ऊपर के वो तो बता देंगे, 100 से ऊपर का बात कर लेते हैं। 100 से ऊपर का, 100 से ऊपर का कैसे होगा मेरे भाई? 100 से ऊपर का कैसे होगा? जैसे इसमें हमने ये क्या कहते हैं, 50 से नीचे में हमने बेस माना 25, 50 से ऊपर में बेस माना 25, लेकिन 100 से ऊपर में बेस किसको माने भाई? 100 से ऊपर में बेस हमको किसको मानना है? 100 को बेस मानना है। तो मान के चलो हमको कोई कहता है कि आप हमें ना 101 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, 101 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकालोगे? 101 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे बताओ? 101 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? हम डरेंगे का? कभी नहीं डरने वाला है। अब देखो सिखाते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 मैंने पहले बताया था कि 2 डिजिट तक होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, बीच में 0, 1 का स्क्वायर 1, बीच में 0, और इसका दोगुना होगा 2, और इस 100 में 2 को जोड़ देंगे तो 102.01, यही हमारा आंसर होगा। बच्चे कह रहे कि सर 107 का निकाल के दिखाओ। कोई बात नहीं है यार, टेंशन क्यों ले रहे? 107 का निकाल के दिखाएंगे। अब देखो 107, 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब? 49 होता है, कोई दिक्कत नहीं है 49। अब सर 7 का दुगना कितना होता है? 14 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का दुगना 14, और 100 में जोड़ देंगे तो 114, तो वही तो आंसर है मेरे भाई। अब मान के चलो एक और बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, उसके बाद आप लोग नोट कर लेना। अब 114 का स्क्वायर निकाल देते हैं। 114 बड़ा बड़ा थोड़ा निकाल देते हैं ना 25 तक, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं जाना चाहिए, इतना बहुत लंबा हो जाएगा ये पूरे सिखाने लगे तो। 114, 114 कितना बड़ा है 100 से? 14 बड़ा है। 14 बड़ा है 100 से। इसका स्क्वायर कितना होता है? 196। मेरे भाई 96 तो लिखो, एक हाथ में रखना यार। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 28। 128 में एक ऐड कर दो 1, जो अपने हाथ में बंद करके रखे थे, 129, यही स्क्वायर होगा मेरे भाई। क्या टेंशन ले रहे हो? वाह। इसी के बाद बताओ किसका बताऊं मैं, क्या बताऊं, क्योंकि आपको नोट भी करना होगा। बस एक और बता देता हूँ, उसके बाद फिर ना 75 पे चलेंगे। एक और चीज बता दूंगा आज। बताओ बताओ। 119 का बताओ सर, आप बहुत कह रहे हो ना। 119 का बताओ, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत। 19 का कितना होता है स्क्वायर? 361। मेरे भाई 61 को लिख दो, 2 डिजिट लिखना है। कितना हाथ में है? 3 हाथ में रखो बंद करके। 19 का दोगुना कितना होता है? 38। 100 में 38 को ऐड कर देंगे तो 138, ऐड कितना करना है? 3, 141 हो गया। यही तो होगा मेरे भाई, यही तो होगा। अब बताओ किसका ऐड कर दे? अब किसका बताओ भाई? 123। चलो 123 का निकाल देते हैं। 123, 23 का स्क्वायर क्या होगा? 23 का स्क्वायर क्या होगा? नहीं पता? 23 का स्क्वायर कितना होगा? 529। हमको 29 लिखना है, 5 को अपने हाथ में बंद करके रखना है। हमको क्या करना है? 29 को लिखना है। क्या दिख रहा है क्या वहां पे?
29, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है। 29 नहीं हो रहा तो इसको मेरे भाई थोड़ा ना वो कर दो, हाँ इधर इधर आने दो, छोटा कर दो वीडियो को, हाँ जाने दो, हाँ अब ठीक है। हम्म, देखो अब हम 29 की बात करते हैं। तो भाई 23 का स्क्वायर कितना हो गया 29, 2 डिजिट हमने रख दिया, 2 5 29, 5 अपने हाथ में बंद करके रखाओ। अब बताओ 23 का दुगना कितना होता है 46, 146 हो गया, 5 ऐड कर दो 151। कौन सा टफ काम है मेरे भाई यार, हो तो गया, क्या टेंशन लेना है यार। अब एक ज्ञानी आदमी आ रहा है हमको बता रहा है कि सर पंच 94 का या करो, 94 का देखो, 94 का बच्चे पूछ रहे हैं, तो 94 का कोई दिक्कत नहीं है। 100 से कितना कम है, 100 से मेरे भाई कितना कम है बताओ, तो 100 से 6 कम है। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा मेरे भाई, 6 इसमें से माइनस कर दो, 94 में से कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, यही तो है स्क्वायर। बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार ना 99 का स्क्वायर बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। 91 100 से कितना कम है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 01 हो गया। अब 99 में से 1 माइनस कर दो, 98 हो गया मेरे भाई, 9801, यही तो स्क्वायर होगा। अब बताओ किसका निकाल दूं, कितनी स्पीड में निकल रहा है, कोई टाइम लग रहा है, बस प्रैक्टिस करने का काम है। आप 2 से 3 बार इसको कर दोगे ना, मुझे नहीं लग रहा कि टाइम लगेगा, सेकेंडों का काम है। अब बताओ, लो एक आ रहा है कहने के लिए कि सर आपने 117 का नहीं बताया, चलो 117 का लो, 117 का स्क्वायर, 117, 17 कितना ज्यादा है 100 से, 17 ही ज्यादा है, तो 17 का स्क्वायर क्या होगा 289, तो 89 लिख दो। और आपने 2 हाथ में रखो, इस हाथ में से 2 को मत जाने देना। अब 17 का 2 गुना 34, तो 134, इस 2 को ऐड कर दो तो 136, यही तो मेरा स्क्वायर है भाई। बताओ कहीं दिक्कत लग रहा है, नहीं लगेगा मेरे भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, एक भी समस्या नहीं आने देंगे। एक आ रहा है कह रहे सर 70, एक आ रहा है कहने के लिए सर 89 का स्क्वायर आपने बताया ही नहीं, लो 89 का भी लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 89 का स्क्वायर लो, 89 का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, अभी करके बताता हूँ। 89, 89 100 से कितना कम है 11, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, आप 21 लिख दो, 1 यहाँ पे रख दो, इसको लास्ट में खाएंगे जब सब काम हो जाएगा तब। अब बताओ 11 कम है तो 11 का स्क्वायर 121, अब 89 में से 11 माइनस कर दो, कितना होगा मेरे भाई 78 होगा, 78 में ये 1 ऐड कर दो 79, यही क्या मैं कर रहा हूँ आपको डाउट हो रहा है, देखो एक बार दिखा देता हूँ, फोन दिखाना भाई, देखो दिखा ही देता हूँ आपको, ये परम सत्य होगा। 89 देखो, 89 गुने में 89, 7921 बिल्कुल सही है, ए तो जितने बताए हो एक भी गलत नहीं होगा, पूरे सही है। अब बताओ किसका बता दूं, लो एक आ रहा है कहने के लिए सर आप 83 का बताओ, लो यार 83 वाले, 83 का स्क्वायर लो, कितना कम है 17 कम है 100 से, और 17 का स्क्वायर 289 होता है मेरे भाई, 89 लिखो और 2 अपने हाथ में बंद करके रखो, बंद करके रखो यार, अब 17 इसमें से माइनस कर दो, अब इसमें से 17 माइनस करेंगे तो कितना होगा बताओ, बताओ बताओ माइनस ही कर लो यार, 17 माइनस करेंगे, 13 में से 7 गया तो कितना बचा भाई, 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6, और ये इसमें से 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6, 66, और 66 में जोड़ जोड़ दिया तो कितना बचा 68, यही आंसर है। अब बताओ क्या रह गया 100, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये 30 से ऊपर का मैंने सभी फॉर्मूला बता दिया 125 तक, और इतना ही पेपर में पूछा जाता है, इससे ज्यादा पूछने की मतलब संभावना ही नहीं है, 1% एग्जामिनर दिमाग से हिल गया तो पूछ ले, तो इससे ज्यादा नहीं पूछता। अब हम आते हैं, एक ट्रिक आपको बताता हूँ, इस सबको हटा दो, आपने लग रहा है नोट कर ही लिया होगा हाथों हाथ। हम्म, क्योंकि अभी दूसरे सर आ जाएंगे उसके बाद जो है थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए एक चीज छोटा सा चीज है वो बता देता हूँ, बस इतने में हो जाएगा मेरे भाई यार, इतने में हो जाएगा। चलो जैसे मान के चलो कि आप
मैं ना आपको ना ये 21 सी स्क्वायर एक बार बता देता हूँ। 21 का स्क्वायर 21 का कितना होता है 441, ये छोटा हो गया। 22 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 484। 23 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 529। 24 का कितना होता है मेरे भाई स्क्वायर 576। 25 का कितना होता है मेरे भाई स्क्वायर 625। बस मेरे को इतना तक ही करना था। अब रुक जाओ, आप याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता करना क्या है, करना क्या है, ये 6 है, 6 लिखो। कितने का है ये 26 का स्क्वायर, 6 लिख दो। 27 का स्क्वायर क्या होगा 27 का, मैंने 6 देखो 5 से 2 2 बार आ रहा है, 4 2 2 बार आ रहा है, तो 6 2 2 बार आ गया, मिट गया क्या राजा। लो 6 आ गया। आपको पता है कि अब हम यहां से रिपीट करेंगे, यहाँ पे 76 लिखेंगे। ओके 27 है, 7 आएगा, यहाँ पे मेरे भाई कितना आएगा 29 आएगा। 28 का स्क्वायर बताओ भाई 28। अब 7 है, 2 बार 7 आएगा, आपने देखा हर चीज में 2 बार 5, 2 बार 4, 2 बार 6 और 2 बार 7। अरे भाई अब क्या लिखेंगे 29 लिखे हो ना सर, अब 84 लिख दो। 29 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई आप बताओ। अब 8 लिखो, कितना होगा 41 लिख दो। यही तो है फॉर्मूला। देखो बस चिपकाते चलो, ये भी प्रैक्टिस से याद रहेगा, ये भी प्रैक्टिस से याद रहेगा। बताओ 30 तक भी याद करने की जरूरत नहीं, 25 तक याद कर दोगे तो। ऐसे मैं कह रहा हूँ 25 के ऐसे टेबल है, मैंने पहले बता दिया कि लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। 2 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बड़ा से, तो 3 दूना 6, 625। अब बताओ सब हो गया। तो 1 से 25 तक मैंने सभी स्क्वायर बता दिया है। मुझे नहीं लग रहा कि आप सभी को इसमें कहीं दिक्कत है। आलमसम मैंने सब बता दिया, एग्जाम्पल भी काफ़ी दे दिया हूँ। इसमें भी बताओ, इसमें भी बता दिया हूँ कि देखो सब रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट है, ये भी 4 4 400 405 500 6 6 2 बार आ रहा है, 7 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 29 होगा। 30 को तो सभी बच्चे को आता होगा कि भाई 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900। अब मैंने आपको बता ही दिया हूँ अभी कि 32 का स्क्वायर क्या होगा। आप बताओ। ऐसे इसको, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है ना 2 कि सबको याद होता है। बताओ क्यों, क्योंकि ये ना 2 के पास, ये बताओ कैसे बताओ, ये ना 50 से 18 कम है, 50 से 18 कम है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 मेरे भाई, इसको 324 होता है, 324 होता है। तो 24 तो डाल दो मेरे भाई, 24 तो डाल दो, लेकिन हाथ में तो 3 रह गया, हाथ में 3 रह गया। 18 माइनस करेंगे तो कितना 7 हो जाएगा, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 18, 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 10 हो गया, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 1024 स्क्वायर होगा। बताओ कौन सा टफ है, क्या बता दूं आप लोगों को। 34 का स्क्वायर बता दो, 34 कितना 50 से कम है, तो मैंने बता दिया था क्या। चलो दोबारा बता देता हूँ, 50 से कितना कम है बताओ मेरे भाई 16। 16 का स्क्वायर होता है 256, 56 लिख दो, 5 हाथ में रखो। और भाई 16 माइनस करेंगे तो कितना होगा 25 में से 9 हो जाएगा, 9, और 9 में 256 था, 9 में 2 जोड़ दो 1156, 34 का स्क्वायर। अब बताओ, ऐसा कोई लग रहा है कि आपसे ना बने 125 तक में तो मुझे बता दो। 1 से लेकर मैंने 125 तक का स्क्वायर आप सभी को बता दिया हूँ, और इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पूछा गया है, ना पूछा जाएगा अभी तक। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। कल आप सभी को मैं रेशियो पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाएंगे। तो कल रेशियो के लिए पूरे सीना चौड़ा करके तैयार होके कल रहना। कल इसी टाइम आपको रेशियो की क्लास लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी सो मच।